प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और अब भी जो अफगानिस्तान के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं वो हम आपके सामने रखते जाएंगे। इस वक्त नगमाना हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। नगमाना साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो इस वक्त जो कल से सूरत हाल अफगानिस्तान के हवाले से सामने आई है और पाकिस्तान ने इस हवाले से कुछ तफसीलात शेयर भी की हैं और मजीद तफसीलात आ भी रही हैं, ओवरऑल आप क्या किस तरह इस सारी सूरत हाल को देख रही हैं? क्या ये मामला आपके नजदीक तूल पकड़ेगा या इसका कोई हल नजर आ रहा है? देखिए, इसका तो एक ही हल है मेरे नजदीक, और वो ये है कि हमने हर चीज आजमा के देख ली, डिप्लोमेसी आजमा के देख ली, इस्लामिक नेबरहुड की हमने बात कर ली कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने 40 साल उनका साथ दे के भी देख लिया। लेकिन अब जिस नहज पे अफगानिस्तान की ये रजीम पहुंच गई है कि वो खुले आम खड़े होकर ये बात कर रही है कि इजराइल और इंडिया हमारे दोस्त हैं, और उन्होंने ये जो एक नया ट्रायंगल ऑफ इविल बना लिया है, खास तौर पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, ये अब उन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस कर दी है। और अगर इस वक्त भी हम जवाब न दे दे तो आई थिंक ये बात फिर आगे कहीं भी रुकने वाली नहीं। और इससे पहले कि हम मजीद बात करें, आई थिंक ये बहुत दुरुस्त फैसला है और ये हमने बहुत एक्सट्रीम मजबूरी में किया है। ये नहीं है कि हमें कोई जंगे करने का शौक है, हम बहुत उन्हें बायोलैटरली, मल्टीलैटरली, ट्रायलैटरल अरेंजमेंट्स में रूस के साथ मिलके, चीन के साथ मिलके, हर किस्म के प्लेटफॉर्म पे हमने उनको ये बावर करवाने की कोशिश की गई है कि ये आप हमारे नेबर हैं, मुसलमान मुल्क है, हमने बड़ा कुछ किया है आपके लिए 40 साल। हमें चाहिए कि हम अब हाथ मतलब मिलाकर और इस खित्ते की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए थे। आप अपने लोग आपके जो हैं वो पिछले निस्फ सदी से इस जंगों में और इसमें खराब हो रहे हैं, तो अब किसी बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रिजीम ने वही किया है जो पहले भी बहुत सदियों से करता आया है अफगानिस्तान, कि वो रेंट सीकर्स बन गए हैं। उनको अभी तक 4 साल बाद तक किसी भी दुनिया के मुल्क ने रिकॉग्नाइज तो ऐसा नहीं किया। तो ये एक कोई लेजिटिमेट, उस तरह उनकी लेजिटिमेसी इंटरनेशनल उसमें नहीं है, ना उनका कोई कारोबार चल रहा है, लूट खसूट कर रहे हैं अफगानिस्तान में। ये उस तरह के तालिबान भी नहीं है जो 1992 वाले थे कि ऑनेस्ट थे और कोशिश कर रहे थे कि ड्रग्स से पाक करें अफगानिस्तान को। ये तो खुद अफगानिस्तान को लूट रहे हैं, उनकी गोल्ड माइंस और बाकी चीजों को लूट के और अपनी प्रॉपर्टीज बाहर बना रहे हैं। तो इनका तो सिर्फ एक मुझे एम लगता है कि जहां से पैसे मिलते हैं वो पकड़ो, और तो हम कुछ करने के काबिल नहीं हैं। हम यहाँ सारी दुनिया के टेररिस्ट बैंक ऑर्गेनाइजेशंस को आबाद कर लें और इसको एक सेफ हेवन उनके लिए बना दे, उनसे भी पैसे लें, उनसे भी पैसे लें, और खित्ते को भी जो है वो डिस्टेबलाइज रखे, ताकि इनकी इंपॉर्टेंस या कोई करेंसी उनकी चलती रहे कम्युनिटी में। बट आई थिंक वो ये मिसरीड कर रहे हैं, और जिन लोगों को इस वक्त वो अपने साथ समझते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, वो भी उन्होंने बहुत ही फरसूदा किस्म के ममालिक जो हैं, जो खुद इस वक्त अपनी इंटरनेशनल जो उनकी स्टैंडिंग थी वो बहुत लेवल हो गई है। मोदी साहब की अपनी गवर्नमेंट न सिर्फ उनके अपने यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स पे, डेमोक्रेसी पे, हर चीज के ऊपर अब लोग उन्हें क्वेश्चन कर रहे हैं। और खास तौर पे पिछला जो हमारा 2025 में इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसका जो नतीजा निकला, तो इस वक्त इंडिया को बहुत ज्यादा खिफत का सामना है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।